आज की बात हम सोल्यूशन की करने वाले हैं। एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पति का अफेयर और पत्नी का मानसिक तनाव। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा क्योंकि बहुत सारे लोग उससे कनेक्टेड थे और उन सभी ने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जरूर उठाया है कि हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है, हम मम्मी पापा से, अपने जो पेरेंट्स हैं या भाई हैं वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की परेशानियां हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं और आप अकेले पड़ गए हैं, पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो दूसरी तरफ उसका दिमाग चल रहा है, उसकी जो फैमिली है वो लाजमी है कि वो अपने बेटे को सपोर्ट करेंगी, आपको नहीं करेंगी। तो आज का क्वेश्चन हम वो लेने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर कुछ भी ना हो तो हम करें क्या। तो आज इस विषय में बात होगी। सो हम इसको शुरू करने से पहले आपको शुभकामनाएं देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत साथ में जुड़े रहने के लिए। और परिस्थितियां कुछ भी आ जाएं, हम किसी को भी डरने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हम टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हमें रास्ते नहीं दिखेंगे क्योंकि जब हम हारते हैं दिल से तो हमारी आंखें सही रास्ते नहीं खोज पाती हैं, दिमाग सही सोच नहीं पाता है, दिल हमें रोने को मजबूर कर देता है। तो इन सब में से किसी के साथ नहीं जाना है, अपने दिमाग को सटीक रखना है। आप इंडिविजुअल हैं, आपको जीने का तरीका सोचना है, आगे कैसे बढ़ना है। कोई भी नहीं है, अगर आपके साथ कोई भी नहीं है तो क्या करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। बहुत छोटे बच्चे हों तो मेरा एक ही सलाह होगी आप लोगों के साथ कि इस वक्त अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचते हुए थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव लाएं। अपने प्यार को, अपनी शादी की जो बंधन है उसको ताक पे रख दें। कौन आपके पति किसके साथ जुड़ा हुआ है दिमाग से निकाल दें, उसके कर्म उसके साथ हैं। बट उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हों और आपके बच्चे छोटे हों तो घर नहीं छोड़ना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको घर देना है, आप उनके लिए जीना शुरू करें। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो क्या करें, इस क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन का बहुत लंबा सा उत्तर दिया है, बट उससे आगे मैं इतना सारा एलोबरेट करूं उससे मुझे लगा कि बेहतर एक वीडियो बनाती हूं, क्योंकि अगर ये आप सब तक पहुंचता है तो हो सकता है कि जो लोग इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं और परेशान हैं तो अगर उनको कुछ एक रास्ता मिलता है, सोच का रास्ता मिलता है, एक थोड़ा सा उनको ढांढस मिलता है, एक धैर्य मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, दो चीजें होती हैं। आप पढ़े लिखे होते हैं और आप शादी कर लेते हैं, आप जॉब छोड़ देते हैं और आप पूरी तरह से पति के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज, आपको अपनी डिग्री निकालनी है। आपने क्या पढ़ाई की है, कोई भी पढ़ाई की हो, पढ़ाई डेफिनेटली की है आपने, तो पढ़ाई को निकालिए, आपकी डिग्री को निकालिए, दिमाग में वापस पढ़ने की एक जो है कि जो आपने पढ़ा था उसको वापस रिवाइव कीजिए और कमर कस लीजिए। आज के जमाने में जॉब बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलते हैं और जॉब छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे तरीके से मिलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, घर से बैठ के बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। बहुत सारे पैकिंग के काम होते हैं जो घर पे लाके करके हम दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि चाहे जो डेकोरेशन से जुड़ी हुई होती हैं, जो लोग जो बनाने वाले होते हैं, फैक्ट्री में काम कराने वाले लोग होते हैं, वो लोगों को देते हैं फुटकर काम जो आप घर पे कर सकते हैं। फाइंड आउट कीजिए, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उस आपकी पढ़ाई से कनेक्टेड आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपकी काबिलियत आपको पता है, आपका रुझान किस चीज में है, आपने पढ़ाई कौन सी की है, रिवाइव कीजिए दिमाग में कि आप क्या कर सकते हैं। क्या किसी का कैलकुलेशन करके उसको उसकी छोटी सी दुकान में आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप क्या उसकी दुकान से जुड़ के छोटी मोटी काम में जुड़ सकते हैं।
देखिए क्या होता है कि जब हमारी बहुत बड़े बड़े लोगों की डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती और मैं कहूँ कि जॉब करें, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि अच्छे वाले लोगों को तो जॉब मिल नहीं रहा मैडम, हमको कैसे मिलेगा। सही बात है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपको तो सोल्यूशन ढूंढना ही है। छोटे से शुरुआत कीजिए, देखिए क्या किया जा सकता है। क्या कोई बालवाड़ी है जहाँ पढ़ाया जा सकता है? क्या बच्चों की ट्यूशन आप घर पे दे सकते हो? क्या अपनी पढ़ाई के साथ आप कुछ लोगों को कहीं जाके उनको पढ़ा सकते हो, घर पे बुला के पढ़ा सकते हो, छोटी सी क्लास से शुरू कर सकते हो। या आजकल पढ़े लिखे लोग जो बहुत जॉब करते हैं, माँ बाप दोनों ही जॉब करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या उन बच्चों को संभाल सकते हो? आप उनको अपने साथ घर पे रख के उनका खाना पीना डब्बा सब दे के जाती हैं। जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपने बच्चों के लिए सारी चीजें एक बैग में सब बना के आपको दे के जाती हैं, तो आप कुछ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है, आप हॉबी के हिसाब से क्या कर सकते हैं। आपका दिमाग थोड़ा सा क्रिएटिव है तो आप कुछ बना के तैयार करके बेचना शुरू कर सकते हैं। अगर आप किचन से जुड़े हुए हैं और आपको खाना बनाने का बहुत शौक है तो आप उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। देखिए क्या है कि आज के ज़माने में बहुत सारे जॉब्स बाहर होते हैं और फैमिली से दूर लोग होके काम करते हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी दूर दूर रह के हॉस्टल में रह के काम करते हैं। आपको पता है कि सारे लोगों को सबसे पहले एक अच्छा खाना, सिंपल खाना, घर का खाना मन करता है खाने का, वो होटलों में खाते हैं। फाइंड आउट करिए आसपास कहीं कोई ऐसा है कि जो आपके बनाए हुए खाने के डब्बे को अप्रिशिएट करे। एक डब्बे से शुरू करिए, सिंपल खाने से शुरू करिए, हो सकता है काम शुरू हो जाए। आप इसके अलावा फॉल लगा सकते हैं, आप इसके अलावा बिंदियां क्रिएट कर सकते हैं, आप इसके अलावा बच्चों के खिलौने क्रिएट कर सकते हैं कपड़े के। बहुत सारी चीजें हैं जो गृह उद्योग के अंदर आती हैं। तो फाइंड आउट कीजिए, आसपास कहीं कोई ना कोई होगा। देखिए जो दिमाग से तय कर लेना कि मुझे कुछ करना है और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाएं, तो देखिएगा आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एक चीज एग्जाम्पल देते हैं, आप दिमाग में सोच के चलिए कि मुझे ग्रीन कलर आज कुछ लेना है, हरे रंग का पेन लेना है। आपने दिमाग में सोचा हरा रंग पेन, आप घर से निकलिए। आप घर से निकलेंगे तो आपको हरे रंग की गाड़ी रजिस्टर होगी। आप घर से निकलेंगे तो आपको बिल्डिंग कोई ग्रीन कलर की दिखेगी। आपका दिमाग वहां जाएगा क्योंकि आपने ग्रीन कलर सोचा है दिमाग में। आपको कपड़ों पे जाएगा कि कोई पहन के जा रहा है। आपको कोई स्कूटर दिखेगी जो ग्रीन कलर की। तो मुद्दे की बात सिंपल, आप अगर दिमाग में नियति के हिसाब से नियत पक्की कर लें कि आपको करना क्या है, ऊपर वाला आपको पॉइंट आउट करता है चीजें, आपको मिलेंगी, सुझाव आएंगे, सामने से आके आपके पास लोग आएंगे आपकी मदद करने के लिए। शर्त यही है कि आप अपने आप में सच्चे हों, आप कर्मठ हों, आपकी हिम्मत आपके साथ हो, आपकी लगन आपके साथ हो और आपकी नीयत सच्ची हो। जो आप करने जा रहे हैं वो किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। आप जानबूझ के किसी के साथ बुरा करते हुए हटना चाह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। आपके साथ गलत हो रहा है और आप अलग होके अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, परफेक्ट, ऊपर वाला आपका साथ देगा। तो हारना नहीं है। देखिए मैं सारी चीजें, सुझाव, वीडियो वो बनाती हूँ जिससे शायद 100 लोग देखें, 500 लोग देखें, 1000 लोग देखें, लेकिन उन 1000 लोगों में कुछ लोगों का भला हो, उनको एक डायरेक्शन मिले जिंदगी में, कुछ मदद मिले मेरी सलाह से। तो मैं वही देना चाहती हूँ जो प्रैक्टिकल हो। हवा में बातें नहीं हो सकती हैं, जो हो सकता है लाजमी है, स्वाभाविक है, प्रैक्टिकल है, वही बता रही हूँ। तो उस पे चलने की कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको सलाह दे दे कि ये कर लो और आपने कर लिया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो एक तो पहले से रो रहे थे और एक फेल हो गए तो डबल रोना। तो पहले खुद दिमाग आंखें बंद करके सोचिए कि आपको करना क्या है। 5 दिन सोचिए। इतने साल बर्बाद किए हैं तो एक हफ्ता बर्बाद करने में कुछ नहीं जा रहा। पहले पता करिए क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद उसकी शुरुआत कीजिए। घर से शुरुआत कीजिए, सब हो जाएगा। घर से अपने हद में काम करिए। बहुत सारी चीजें आप खाना पका के
सेल आउट कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो सुबह सुबह का नाश्ता लेके लोग, अच्छी औरतें हैं, बहुत अच्छे आदमी भी अच्छे स्टील के डब्बों में रख के किनारे बैठते हैं, और ऐसा कोई ऑफिस का आदमी नहीं आता जो उनके पास ना आए। सबको गरम गरम नाश्ता अच्छा लगता है घर का बना, क्योंकि वो घर का बना हुआ है। आप होटल नहीं चला रहे हो, तो वो जो स्वाद है ना घर की गृहिणी के हाथ का, वो उनको मिलता है। सादा खाना, स्वच्छ खाना सब पसंद करते हैं। तो देखिए, कोशिश करेंगे ना तो रास्ते आपको मिलेंगे। निराश नहीं होना है। निराशा दरवाजे बंद करती है, आशा दरवाजे खोलती है। तो पॉजिटिव रहिए, रास्ते खोजिए। पहले तो परिस्थिति से घर में जूझिए, उसके बाद अपनी हिम्मत जुटा के अकेले दम पे लड़िए। सब हो जाता है जिंदगी में। एवरीथिंग इज पॉजिटिव। और जो खुद आगे बढ़ते हैं, मालिक उनका साथ देते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं। जुड़े रहिए। कुछ विषय आपको किसी तरीके से, किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थितियों से कुछ पूछने का मन है, आप पूछिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। जो सबके लिए कनेक्टेड होगा उस पर जरूर बात करूंगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को शेयर करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी मदद उसको भी मिले। ठीक है, चलें, हारना नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस।